ऐसा है कि जब आंदोलन चल रहा है, जब तक आंदोलन की कामयाबी पूरी तरह ना मिल जाए तो आंदोलन को वापस लेना भी तो उचित नहीं है। और क्योंकि किसानों की मांग बिल्कुल जायज़ है, वो अपने आधार पर उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो वो उन अध्यक्ष जी को चाहिए कि वो अपने सरकार से कहें कि जो कानून है इन्हें वापस ले। ये किसानों ने मांगे थोड़ी तो नहीं थे। क्योंकि किसानों की मांग जायज़ है, ये बात ठीक है, लेकिन सरकार तो नहीं मान रही ना इस बात को। नहीं, सरकार तो हरदर्माप है इनके, तो हम दो और हमारे दो अडानी जो है पूंजीवादी परंपरा के, ये सरकार तो उनके आधार पर लिया और उन्हें फायदे के लिए आम किसान की सुविधा ही नहीं दे रही है। क्योंकि कारण ये है कि पहले ये राजतंत्र हमारे देश में नहीं है, हमारे देश में है प्रजातंत्र, और प्रजातंत्र के अंदर जैसा प्रजा चाहेगी वैसा राजा को करना पड़ेगा। और क्योंकि प्रजा ने ना तो ये कानून मांगे थे, ये भी थोपे गए हैं, और ऐसे टाइम में थोपे गए हैं जबकि कोरोना चल रहा है। ज़बरदस्ती उनके हित में पहले ही वेयर हाउस वगैरह इनके बना चुके हैं, तो उनके हित में सोच रहे हैं, आम किसान के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कारपोरेट के लिए सरकार कानून लाए, लेकिन सरकार बार बार कह रही है हम किसानों को मजबूत करना चाहते हैं। नहीं, किसान मजबूत कहाँ हो रहा है इसमें? किसान तो उनके अब तक के जितने कर्म हुए हैं उसमें कहीं किसान मजबूत नहीं हो रहा है। हाँ, यदि ये जैसे एमएसपी है, पहले एमएसपी लागू कर दें तब भी कुछ इन्हें राहत मिले, जो सरकार भी इस बात को मान रही है, कह भी रही है ना एमएसपी रही है, लेकिन एमएसपी कानून के आधार पर लेके क्यों नहीं आते हैं विधायक, मतलब पास करके? तो वो तो कानून तो है ना। कानून कहाँ है अभी? कहाँ है अभी? सरकारी मंडियों में खरीद नहीं हो रही गेहूँ की? नहीं, तो उस रेट पे कहाँ हो रही है अभी? 1975 पे हो तो रही है मंडियों। कहाँ? कहीं 1200 है, कहीं 1300 है। नहीं, वो तो बिचौलिए खरीद रहे हैं बेच के। तो उस टाइम भी स्थिति ऐसी बननी है, क्योंकि उनके जब तक एमएसपी कहाँ, मतलब अभी ने तीनों कानून में कहीं एमएसपी दिखाई है इन्होंने? नहीं, सरकार ये तो विकल्प दे रही है ना, आपको कह रही है हम विकल्प दे रहे हैं, अलग से एक विकल्प है आपको। ऐसा विकल्प तो इन्होंने, सरकार ने, मोदी जी ने कई और अन्य को दिए हैं। मोदी जी ने तो 15 लाख का भी दिया। मोदी ने तो ये कहा कि हम देश को खुशहाल कर देंगे, काला धन इतना लेकर आएंगे, लेकिन क्या आया? तो मोदी जी के विश्वास पर कैसे मतलब विश्वास करें जब तक ये पार्लियामेंट में इस बिल को पास न करें? कच्चा इनके मतलब जवानी पे कैसे विश्वास कर लें? तो इन हालत में जनता में इनका विश्वास उठ चुका है मोदी। आपको नहीं लग रहा सरकार ने किसानों को थका दिया? नहीं, थकाने का तो पूरा प्रयास कर रहे हैं हर तरीके से। उनका तो अभी तक एजेंडा जो चल रहा है, ये एजेंडा सबका सब नागपुर का आरएसएस का एजेंडा चल रहा है कि ये तो हिंदुस्तान को हिंदुओं का राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। लेकिन ये पारसी, सिख और ये मोहम्मडन कहाँ जाएंगे? क्या देश के नागरिक नहीं है? क्या हिंदू ही नागरिक मतलब यहाँ के बनेंगे? तो इन्होंने पहले तो मुसलमानों के साथ जब से 6 साल तक हिंदू और मुसलमान ही करते रहे, हर टीवी पे रोज़ाना कहीं 3 तलाक, कहीं कुछ। और अब इसी जो संगठन जो है, सिख जो समुदाय है, इसके लिए पहले अलगावादी हैं या आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, इसका एजेंडा करते रहे। तो ये तो धर्म में बीज डिवाइड कर क्या लग रहा सर आपको? आंदोलन कहीं भटक गया क्या रास्ते से? वजह क्या हो रही है? सरकार क्यों नहीं झुक पा रही है? आंदोलन अपनी जगह बिल्कुल ठीक चल रहा है, और आंदोलन अपनी जगह पे बिल्कुल अड़िग है। तो सरकार टस समझ क्यों नहीं हो रही? सरकार टस मस हो जाएगी तो मोदी जी फेल ना हो जाएंगे? जो अडानी के आधार पे इन्होंने जो ऐश करी अब तक, और भविष्य में भी ऐश करना चाह रहे हैं कि यदि इन कानून को ले लेंगे तो मोदी जी का भविष्य कहाँ रह जाएगा? मोदी जी का भविष्य नहीं रहता फिर। तो इसका मतलब नहीं होगा ना क्या कानून वापस? नहीं, कानून ये वापस करें ना करें, लेकिन निश्चित रूप से ये कानून वापस ही होंगे। लेकिन किसानों की रणनीति तो कोई नज़र नहीं आ रही ना। रणनीति में मैं भी मान रहा हूँ कि कुछ मतलब विचारों में कई 40-50 जो संगठन हैं, हर आदमी के विचार एक साथ एक जैसे तो हो नहीं सकते। हर आदमी के विचार कहीं टूट फूट के भी हैं, और इतना 5 साल लंबा समय हो गया। मेरे उस हिसाब से आज तक इतना लंबा आंदोलन कोई चला नहीं। आज़ाद भारत में तो नहीं चला शायद इतना। बिल्कुल, मेरे किसी आंदोलन में इससे लंबा कोई आंदोलन चला नहीं है। और ये भी निश्चित है कि सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। लेकिन सर, कल जो सत्यपाल मलिक हैं, जो मेघालय के राज्यपाल हैं, हाँ, उनका एक लेटर वायरल हो रहा है। उन्होंने बातचीत करी सरकार से
लेकिन सरकार का रवैया तो अभी भी ऐसी लग रहा है, उनकी बातों से लग रहा है। नहीं, असलियत में ये भी मतलब ये भी बुज़दिले हो गए हैं सत्ता पालन में। यदि इन्हें सच दिख रहा है कि वास्तव में ठीक है किसानों के साथ वापस हो रहे हैं, ये अपनी इज्जत बचाने के लिए नाटक कर रहे हैं, वरना इन्हें इस्तीफा देकर सरकार से बाहर जाना चाहिए। दोनों तरफ भी बजा रहे हैं। दोनों तरफ बचा, दोगले हैं, वरना सरकार में बैठे हैं और जनता का मामला है, क्योंकि इस क्षेत्र के हैं तो इन्होंने अपनी इमेज बचानी है, तो ये नाटक कर रहे हैं। और ये सरकार इनकी नहीं मान रही है तो गवर्नर रहने का क्या फ़ायदा है? गवर्नर से इस्तीफा देना चाहिए। तो समाज के बयान दबाव की वजह से ऐसे बयान देते हैं बीच बीच में, अपनी इज्जत बचाने के लिए, समाज में अपनी साख कुछ बरकरार रखने के लिए। लेकिन जनता इतनी भोली नहीं है कि जिनके उसमें बहकावे में आ जाएगी। सतपाल जी, कई लोग कह रहे हैं कि ये जो सड़कें किसी के बाप की जागीर नहीं है, इन्हें खाली करवाया जाए। नहीं तो खाली तो हम कब कह रहे हैं कि रुकें? हम तो कह रहे हैं दिल्ली का रास्ता खोलो, हम तो दिल्ली जाएंगे, जनता मंत्र पे वहाँ सरकार घेरेंगे। हम कब रुकना चाह रहे हैं? ये तो मजबूरी है कि उन्होंने बैरियर लगा दिए हैं, हमें आगे नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन ये तो मानोगे सर कि लोग तो कम हो रहे हैं ना बॉर्डर पे। नहीं, लोग तो देखो, सच्चाई है ना। नहीं, ये तो बात भी मैं इस बात को करूँगा, मानूंगा भी कि भाई संगठन सरकार के साथ टक्कर लेना हंसी खेल नहीं होता। लेकिन मुझे ये भी पता है और मुझे याद भी है और आप भी जानते होंगे कि अंग्रेजों का जो राज्य है पूरे ऐसा था कि सूरज भी नहीं छिपता था, और कांग्रेसियों ने आंदोलन करके और उग्रवादियों ने आंदोलन कर संगठन ने करके आ जाओ, अंग्रेज कहाँ हैं? लेकिन सर ये तो लोकतंत्र है ना, कोई गुलामी थोड़ा ही है यहाँ। नहीं, लोकतंत्र में लोग सरकार का सपोर्ट भी कर रहे हैं ना अभी भी। नहीं, जो कर रहे हैं वो मतलब बीजेपी का आदमी है, आम आदमी सपोर्ट नहीं कर रहा है। उपभोक्ता सपोर्ट का जो बीजेपी का कैडर है, आरएसएस कैडर है, वो प्रचार कर रहा है। ये जो पत्थर मारना है, ये भी नेता है बीजेपी के। कौन? जो लोग पत्थर मारना जहाँ तंबुओं पे भगाओ हटाओ, कभी कुछ भी करना। नहीं, तो ये तो बीजेपी की तो आदमी इन्होंने नाटक करे हैं। यहाँ के मतलब बिल्कुल सबको पता है कि यहाँ के स्थानीय जो विधायक वगैरह हैं उनके अपने अनुयायियों को लेकर आए, उन्होंने नाटक करा उखाड़ने के लिए। वैसे किसान नेता तो जोर लगा रहे हैं कि भीड़ आए बॉर्डर पे। नहीं, प्रयास है, आएंगी, और इसका विश्वास बिल्कुल खुला चैलेंज मैं कह रहा हूँ अपने आप कि 1 घंटे पे ये इसमें एक्शन लेके देख लें, 1 घंटे में नज़ारा देख लें देश के अंदर, क्रांति बहुत भरपूर। एक्शन लेके तो फिर क्या हो, तो प्लानिंग के साथ लेके क्या कर पाओगे आप? नहीं, 1 घंटे के बाद ही देख लेना क्या मतलब क्या होगा। आप कितने लोग, 1500 होगा, 2000 फोर्स खड़ी कर देगी, 3000 10,000। नहीं, कितने लोगों को गोली से मारेंगे? गोली से कौन मारेगा? और किसको मारेंगे? नहीं, और इनके पास क्या हथियार है? और हथियार क्या है इनके? गोली या लाठी? गोली के अलावा इन पर कोई हथियार है क्या? जलियांवाला बाग में वो अंग्रेजों ने चला लिया, वहाँ भी देशभक्त पैदा हो गए, डायर को कहाँ मतलब एक्शन लिया। ऐसा ही उग्रवादी है, मतलब बिल्कुल ऐसा उग्रवाद में इन लोगों के खिलाफ, फांसीवाद सरकार के खिलाफ ऐसे पैदा हो चुके हैं, और इनका 1 घंटे के अंदर ही मैं विश्वास कर रहा हूँ 1 घंटे के अंदर तमाशा देख लें। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पे कमेंट्स कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि किसानों के लिए सही समय है कि उनकी इज्जत बच जाएगी और अपने घर चले जाएं, कोरोना का समय भी। नहीं, इज्जत कैसे बच जाएगी? किसानों ने तो प्रतिज्ञा ले रखी है कि बिल वापस होगा तभी हम वापस जाएंगे। नहीं, जो लोग घर चले गए वापस लौट नहीं, वो आएंगे, वो अभी क्योंकि यूपी में चुनाव चल रहा है। नहीं, 2 महीने से कुछ लोग नहीं आए हैं। नहीं, वो सब आ जाएंगे। वो सब जब मैं कह रहा हूँ ना कि उनका नज़ारा देखना है, सरकार एक्शन ले, 1 घंटे के अंदर उन्हें पता चल जाएगा। कब तक लौटेंगे, क्या उम्मीद है? जी, अब चुनाव खत्म हो रहे हैं, आएंगे, खेती का 2 काम तारीख के बाद आ जाएंगे लोग। 2 तारीख से पहले ही आने चालू हो जाएंगे, 28 29 तारीख से आने चालू हो जाएंगे, क्योंकि घर परिवार का काम भी तो है।